नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अन्वेश। आज हम आए हैं चिमूर में, जो कि बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा ही सिटी है। थोड़ा सामने में आपको ताड़ोबा दिखेगा। तो ताड़ोबा नेशनल जो पार्क है उससे लगा हुआ आपको आज मैं खेत दिखाऊंगा, जो कि खेत काफ़ी सुंदर है और सुकून सा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कैसे है कि साधारण ज़िंदगी है लोगों की, लेकिन सुकून काफ़ी है यहाँ पे। तो आपको मैं ना खेत दिखाते हुए जाऊँगा कि जंगल के बीच में खेत कैसा होता है, कैसे मतलब यहाँ पे खेती करते हैं, कितना मतलब यहाँ रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाते हुए जाऊँगा। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हुए चलते गाइस। आज हम जहाँ पे जाने वाले हैं खेत, जिस खेत में हम जाने वाले हैं वो आसपास से पूरा जंगल से घिरा हुआ है और बीच में आसपास से और बीच में आपको थोड़ा खेत दिखेगा। तो वही खेत में हम लोग जाने वाले हैं और क्या क्या रिस्क है वो भी आपको दिखाते जाऊँगा। और जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचे, जो नदी है वो पार करनी पड़ेगी। ये नदी का नाम है उमा नदी। उमा नदी है जो कि बिरवा और पूरा चंद्रपुर में घूमता है। तो हमको सबसे पहले उमना पड़ेगा, पार करके उस पार जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो उस पार जाना पड़ेगा। उस पार जाने के बाद आपको फिर थोड़ा दूर है, पैदल हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको खेत दिखेगा। तो गाइस चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे अभी हम लोग को पहुंचना था। जैसे कि हम खेत यहाँ आने वाले थे तो खेत पहुंच चुके हैं। ये खेत है मेरे दोस्त का, जो कि 5 एकड़ है। और आसपास में अगर आपको दिखाता हूँ, ये आसपास जितना भी है ये पूरा जंगल है। जंगल के बीच में जैसे हम बोल सकते हैं कि बफर है ना, एक होता है साइड में जो कि कुल क्षेत्र, और एक बीच होता है साइड होता है कोर, और एक बीच रहता है बफर जहाँ पे मतलब ज्यादा जानवर आपको मिलते हैं। तो हम लोग अभी बफर में है और बफर में ही आपको यहाँ खेत दिखेगा। खेत हमने लगाया है पूरे 5 एकड़ में, जो कि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जिसमें हमने कॉटन लगाया है। कॉटन भी हमने कौन सी चीज का लगाया है आपको आओ दिखाता हूँ मैं। देखो, सॉरी गिरते हुए मैं बच गया अभी। ये जो कॉटन है, ये आपको कॉटन जो दिख रहा है ये है H4 करके कॉटन है, ठीक है। काफी रहते हैं, बनी करके रहता है, H4 करके रहता है, BT कॉटन होता है। बट जो हमने लगाया ये H4 वाला कॉटन है, जो कि इंडिया में काफी लगाया जाता है कॉटन। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा कॉटन इस बार। तो चलो गाइस आपको थोड़ा सामने दिखाता हूँ। ये आजू बाजू जो है, जो हमने पूरा घेरे हुए है ना पूरा एरिया। तो ये आजू बाजू में हमने पूरा है ना करेले लगाए हैं, और जो कि हम खेती जो कर रहे हैं वो पूरे ऑर्गेनिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो अगर देखोगे तो पूरे ऑर्गेनिक करते हैं। और मेनली जैसे कि लोग यहाँ पे आते हैं तो 6 बजे यहाँ निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग निकलेंगे नहीं तो जानवर हो गया, शेर हो गया, यहाँ पे आते रहते हैं। तो आपको जल्दी से निकलना भी पड़ता है। और किसी किसी के पास कुछ कुल्हाड़ी उल्हाड़ी ये साथ में है ना, ये लोग रखते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी मतलब शेर या कोई भी जानवर आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ता है। तो गाइस चलो हम लोग थोड़ा सामने बढ़ते हैं, और वहां आपको दिख रहा होगा कि वहां पे छोटा सा कुछ बनाया है बैठने का। जैसे हमको खाना वाना खाना रहता है या कुछ करना रहता है तो उसके लिए वहां पे लगाया हुआ है। तो आपको चलते चलते मैं सारी चीजें बताते जाऊंगा कि और क्या क्या चीजें है यहाँ पे। जैसे कि ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ताड़ोबा नेशनल पार्क करके पड़ता है। और जैसे कि हम बोला जाए तो जो आजू बाजू की जो जगह है, कुल क्षेत्र अगर बोला जाए तो 625 स्क्वायर किलोमीटर से फैला हुआ है ताड़ोबा नेशनल पार्क, जो कि है ना बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी चीज बोले जाए तो कोर उतना नहीं है फैला होगा, और जो बफर है जो कि ज्यादा घना, वो आपको कम से कम मिलेगा 508 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो
जो इसकी शुरुआत हुई थी ताड़ोबा का शुरुआत हुआ था 1955 में। ताड़ोबा का 95 1995 में ऐसा हुआ कि इसको वाइल्ड लाइफ के लिए खोल दिया गया। तो चलो गाइस तुमको और दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो कॉटन लगे हुए हैं H4 वाले, तो इसको लगाने की जो टेक्निक है, इसको इतने अच्छी तरह से लगाया गया है, जैसे कि एक 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 जो लगाया गया है लाइन से, ये एक एक फीट में लगाया गया है, ठीक है। और जो चौड़ाई में जो उसको डिस्टेंस जो दिया गया है, वो कम से कम 3 फीट की है। तो यहाँ पे 3 फीट की लगाया है, यहाँ पे 5 फीट की लगाया है। इसके कारण क्या होता है कि बढ़ने में उनको है ना आसानी होती है। जब भी अगर वो बढ़ता है तो उनको है ना बहुत आसानी होती है ये बढ़ने में, है ना। और कम अगर जगह रहा तो वो ज्यादा है ना ग्रोथ नहीं कर पाते, और अपने को ज्यादा से ज्यादा है ना कॉटन नहीं मिल पाता है। इसीलिए है ना ज्यादा से ज्यादा है ना डिस्टेंस उसको रखा गया है। इस बार जो 5 फीट हमने किया है, इस बार हमने मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखा है कि क्योंकि लिए पिछले बार है ना कम जगह में है ना हमको ज्यादा कॉटन मिल गया था, इसलिए हमने इस बार है ना थोड़ा ज्यादा जगह हमने दिया है। इस बार देखते हैं कि कितना पैदावार होता है। तो गाइज और आधे जगह में हम लोगों ने ना चावल भी लगाया गया है। आप देख सकते हो उस साइड में है धान वन लगाया है, आधे जगह में धान लगाया है, और जो 5 एकड़ है इधर, वहां पे पूरा हमने कॉटन लगाया है। रुक गए गाइस, मेरा जो दोस्त है यहाँ पे, जो इस खेत का मालिक है, तो वो अभी दवा डाल रहे हैं, ठीक है। और वो एक उधर खड़ा हुआ है दूर में, और एक पास में खड़ा हुआ है। तो एक दवा मार रहा है और एक उसका थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो वो भरने में, ठीक है। तो आपको और सामने लेकर चलता हूँ कि हम लोग सब्जी वब्जी भी लगाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्जी होती है। फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक हम लोग खेती कैसे करते हैं, क्या क्या लगाते हैं यहाँ पे। तो गाइस चलो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, ये ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसमें हम लोगों ने करेला लगाया है, ठीक है। इतने अच्छे से मतलब इसको सिस्टमेटिक जाली बिछाए हुए हैं, ठीक है, चारों साइड से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे लाइन से हमने लकड़ी लगाए है। उस पे हम लोगों ने ये पूरे जाली लगाए हैं, जिसके ऊपर पूरे जितने भी नार जो रहेंगे वो उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे करेला का। तो पूरे इसमें हम लोगों ने करेला लगाया, क्योंकि पिछले बार करेला काफ़ी लगा हुआ था। तो हमने इस बार बोला कि फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, और सारे जितने भी मतलब कोंटे में जितनी भी बाउंड्री है वहाँ पे भी लगा दिए है, और ये अलग से हमने सेपरेटली लगाए हैं। और 2 3 और हमने सब्जियां यहाँ पे लगाए हैं, जो कि आपको मैं सामने सामने में दिखाते जाऊंगा और क्या क्या लगाया है करके। हाँ, तो आपको बता रहा था मैं कि और भी कुछ लगाया है करेला के साथ। तो ये लगाया है, क्या है, कुकुम्बर है, ये कुकुम्बर का है। और करेला तो लगा हुआ है, और हमने सामने ना और दोड़का करके है, उसको भी लगाया गया है। तो एक एक चीजें मतलब लगाया है, लेकिन अभी है ना लगा हुआ नहीं है, मतलब उसके फल आए नहीं हुए हैं। तो आ जाएंगे, 1 आध महीना लगेगा और अच्छा खासा फल आ जाएगा। तो अगले बार जब आऊंगा तब आपको दिखाते हुए जाऊंगा, ठीक है। और अगर हम जाते हैं तो आपको एक और चीज आपको दिखाऊंगा, जो कि यहाँ हनुमान का मंदिर है। मतलब आप सोच सकते हो बफर के अंदर में आपको हनुमान का मंदिर भी आपको दिख रहा है। मतलब ये भी, ये लोग कहते हैं कि साहब बहुत प्राचीन है करके, बहुत पुराना है करके। तो ठीक है, ये भी देख लेते। आ जाओ दिखा दो आपको, उतार ले। ये देखो, मतलब इनके दादा परदादा जब रहते थे उस समय इनको बनाया गया था, ठीक है, भगवान का स्थापित किया गया था, जो कि अब जैसे का वैसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस आपको मंदिर भी मैंने दिखा दिया, यहाँ का मंदिर। और उस साइड आपको दिखाता हूँ, ये जो धान है, ये धान भी पूरे लगे हुए हैं। और एग्जैक्ट जो ताड़ोबा जो चालू होता है ना, वो वहाँ, यानी यहाँ से थोड़ा और दूर, मतलब 1 आध किलोमीटर आप जाओगे तो वहां से बिल्कुल चालू हो जाता है घना जंगल, बिल्कुल एकदम घना जंगल। आपको बीच में शेर भी दिख सकते, कुछ भी दिख सकता है, आप जो चाहे वो आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जाना मतलब वैसे भी मनाही है, वहां पे लगा भी है रिस्ट्रिक्शन करके कि वहां पे जाना नहीं है करके। अगर कोई जाता है तो यहाँ पे जो भी जंगल के जो गार्ड वार्ड है, वो लोग भी दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो गाइज आप प्लीज वहां जाना मत। और बस वहां तक के मतलब आपको देखना है तो भले ऐसे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, बट वहां जाना मत। और लेकिन 6 बजे हमको यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। तो जब शाम होगी तब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहा वो आपको मैं बताते हुए जाऊंगा। तो गाइज आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं पूरा का पूरा पानी। तो वो जगह भी आपको दिखा देता हूँ।
कि यहाँ पे जंगल के जो खेत रहते हैं वहाँ पे पानी कैसे स्टोर किया जाता है। हम लोग वहाँ पे पहुंच गए हैं जहाँ पर जंगल के बीच में जो खेत होते हैं उनके आसपास में हम लोग स्टोर रखते हैं पानी। तो वही ये है, यहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं पानी। आप देख सकते हो अच्छी तरह से यहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं, और जो आसपास के जितने भी खेत है वहाँ पे पानी पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि आपको दिखाया कि यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमारे पास पानी रहता है। और एक चीज आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ से जंगल चालू होता है। मेन जो जंगल चालू होता है, ये जो एरिया जो दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा आपको ताड़ोबा एकदम घना जंगल यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे जो बर्ड्स के ना स्पीसीज है, मतलब कितना 600 या कुछ उससे भी ज्यादा हो सकते स्पीसीज, तो वो बर्ड की स्पीसीज हो गए। और बहुत सारे जो एनिमल है वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। मेन जो ये फेमस है ताड़ोबा नेशनल पार्क, ये ना टाइगर के लिए फेमस है, मतलब रॉयल जो बंगाल टाइगर जो है उसके लिए ज्यादा फेमस है ये। तो यहाँ पे अगर लोग आते हैं तो जीप सवारी भी होती है, जो कि अक्टूबर और जून में तक के चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है ये चीजें। तो अगर आपको सफारी के लिए आना है तो यहाँ सफारी के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि इन लोग का खेत है, तो खेत से इन लोगों ने जाने नहीं दिया है, इसलिए ये जगह अभी लिया नहीं है गवर्नमेंट ने। लेकिन जो आसपास की जो जगह है वो सफारी के लिए बिल्कुल है ना यूज कर चुके हैं। इनका खेत भी आया था बट इन्होंने खेत दिया नहीं। नहीं तो ये जो जगह जो आपको दिख रही है जो अभी खेती हो रही है, ये सारी जगह भी गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही थी। तो गाइस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, और शाम तक के भी हमको रुकना है तो और चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि और बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ आपको दिखेंगे। तो जैसे कि ये देसी वाला है, काटवल बोलते हैं इसको यहाँ पे महाराष्ट्र में, और ऐसे में इसको काटोल बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 लगे हुए हैं, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि इसको घर में लेके जाना है। तो ये काटोल अच्छे है, देसी वाले हैं, ये ज्यादा बढ़ते नहीं है, इसकी लिमिटेड रहती है साइज। तो तोड़ते हैं क्योंकि जैसे आपको बताया था कि ऑर्गेनिक लगता है, तो उस हिसाब से हमने ये अच्छा तोड़ ली, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं और दूसरी जगह बनाए। तो गाइस आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ये कुआं है जो कि आपको ऐसे दिखाई में नहीं आएगा, लेकिन अगर इस पे आप कूदोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना गहरा है करके। ये कुआं है जहाँ से मतलब पानी वानी हमको अगर थोड़ा थोड़ा लेना रहता है तो हम ये कुएं से भी लेते हैं। ये बहुत पहले बनाया गया था ये जो कुआं है। तो ये कुएं से हम लोग पानी यूज करते हैं अगर हमारे पास अगर पानी वानी की अगर कमियों में रहती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि पानी नहीं गिरा है बहुत दिनों से यहाँ पे विदर्भ में, तो इसीलिए मतलब खेत उतने यानी खान उतने अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन पानी वानी अगर इनको मिलेगा तो फिर से मतलब हरे भरे हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग चलते चलते थक गए, काफी हमने घूमा, आसपास के जितने भी खेत थे वो सारे घूमे। ये जो आप पीछे में मेरे देख रहे हो, ये हम ना ऐसा है कि बीच में नदी पड़ती है, तो खाद वाद एक साथ है ना हम लोग लेकर आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए है ना एक साथ हम लोग है ना पूरा स्टॉक है ना जमा करके इधर ही रख देते हैं, पूरा का पूरा। हर बार लाने से अच्छा एक बार लेके आ जाते हैं और इधर रख देते हैं। बारिश गिरे या कुछ भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा ढक कर रखते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं खेत की जो कि मतलब आपको आना चाहिए और यहाँ पे आके उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए कि नेचर कैसा होता है करके। जो आपको नेचर यहाँ देखने के मिलेगा गांव में, वो आपको बाहर में अगर जाओगे सिटी में तो इतना सुकून आपको नहीं मिलेगा जितना यहाँ। तो गाइस हमने अब खेत पूरा देख चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया 5 एकड़ है खेत है, और बहुत सारी बीच बीच में दिखाया कि वाटर हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, मंदिर कहाँ है, हम कहाँ पर है, बफर कहाँ पे है, जंगल कहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो आज का जो दिन था वो पूरा बीत चुका है। तो मुझे आप बताना कमेंट करके, लाइक करके कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।